हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन रॉय? तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। और कब की थी? तो ये की थी 1828 में। ठीक है। और हम बात करें राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो राजा राम मोहन रॉय इन्हें आधुनिक भारत का जनक, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत यानी कि जनक, ठीक है, माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में और ब्रह्म समाज की 1828 में। ठीक है। फिर बात करें इनकी पुस्तकों की, राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुबाहिदीन, यह इनकी पुस्तक है। और इनकी पत्रिकाएं की बात करें तो पत्रिकाएं हैं मिरात उल अखबार, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि यह दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, इन्हें राजा की उपाधि दी थी राम मोहन रॉय को। ठीक है। फिर बात करें हम ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यह एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। ठीक है, राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित के लिए कई योगदान दिए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए। ठीक है। फिर है विनोबा भावे, तो विनोबा भावे यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के शिष्य थे। ठीक है, महात्मा गांधी के शिष्य थे और पत्रकार थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 1951 में। ठीक है, इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। विनोबा भावे इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ और भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, विनोबा भावे को। फिर बात करें ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले इन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, महात्मा फुले के नाम से इन्हें जाना जाता था। ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है, 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1851, 1853, 1852, 1850। तो भारतीय रेलवे की शुरुआत, ठीक है, तो ये हुई थी 1853 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। फिर बात करें भारतीय रेलवे का जनक, ठीक है, तो भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक यह माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इसने पहली रेल लाइन शुरू की थी बॉम्बे से, ठीक है, बोरी बंदर से ठाणे के बीच यह चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी पहली रेल लाइन, ठीक है। तो बात करें भारतीय रेलवे का जनक, तो ये है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म सभा, आर्य समाज, वेद समाज। तो ब्रह्म समाज सबसे पहले पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ब्रह्म सभा, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्म होगा, ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था ब्रह्म समाज पहले, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया 1828 में। और किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, 1867 में बम्बई में, ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में, ठीक है। फिर वेद समाज की स्थापना तो ये की थी केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने, ठीक है, श्री धरलू नायडू ने, ठीक है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने की थी, ठीक है। उन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी 1864 में, ठीक है, मद्रास में, ठीक है, 1864 में मद्रास में इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का लौह पुरुष, भारतीय शांति के जनक, भारत के वृद्ध पुरुष और भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है भारत का लौह पुरुष के नाम से भी। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत का लौह पुरुष। इसके अलावा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वहां की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी स्थित है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है इनकी प्रतिमा। और ये है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर बात करें भारतीय शांति का जनक, तो भारतीय शांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। फिर भारत के वृद्ध पुरुष, तो भारत का वृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि किसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 में दी गई विशेषताओं को सूची 2 में दी गई वस्तुओं से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2, ठीक है। तो नीली क्रांति ये किससे संबंधित है, ठीक है। तिलहन, कुल बागवानी, मछली, आलू। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली से। पीली क्रांति तो यह संबंधित है तिलहन से। गोल क्रांति तो ये संबंधित है आलू से। और सुनहरी क्रांति तो ये संबंधित है कुल बागबानी से। तो फर्स्ट का होगा सी, सेकंड का एक, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, फिर हम बात करें नीली क्रांति के जनक, ठीक है। नीली क्रांति के जनक तो ये हैं हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। फिर पीली क्रांति के जनक, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ पीली क्रांति के जनक। तो पीली क्रांति के जनक हैं सैम त्रिपौदा, ठीक है। आलू गोल क्रांति के तो इनके कोई विशेष नहीं है। फिर है सुनहरी क्रांति, ठीक है। तो सुनहरी क्रांति के जनक हैं सुनहरी क्रांति के हैं निरपक्ष टुटेज, ठीक है। सुनहरी क्रांति के जनक है निरपक्ष टुटेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया था? 1952, 1949, 1955, 1951। तो भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में, ठीक है, हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया था? तो ये किया था 1949 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? पूर्वायण, उत्तरायण, दक्षिणायन, पश्चिमायन। तो गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार यह उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, नाम से मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, पतंगों का त्योहार जो कि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देशभक्ति गीत संदेश आते हैं के लेखक कौन है? अमीर अंजान, इरशाद कामिल, गुलजार या जावेद अख्तर। तो देशभक्ति गीत संदेश आते हैं तो इसके लेखक हैं जावेद अख्तर। और यह गाना प्रकाशित हुआ था 1997 में। और ये किस फिल्म का गाना है? तो ये बॉर्डर फिल्म का गाना है, ठीक है। बॉर्डर फिल्म का ये गाना है, संदेशे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 13 ताली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 13 ताली नृत्य, ठीक है, यह राजस्थान का है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेलों में बैल का उपयोग किया जाता है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी। तो किस खेल में बैल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिकेट में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। बैल वो कहलाती है जो स्टंप के ऊपर 2 पत्तियां रखी रहती है ना, उन्हें बैल कहते हैं, ठीक है। या 2 डंडियां जो रखी रहती हैं उन्हें बैल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सांविधिक तरलता अनुपात डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। तो भारत में सांविधिक तरलता अनुपात यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, डैश ग्रह पर एक दिन लगभग 16 घंटे का होता है? तो किस ग्रह पर एक दिन लगभग 16 घंटे का होता है? शुक्र, बुध, मंगल या नेपच्यून। तो वह ग्रह जो एक दिन लगभग 16 घंटे का आता है वह है नेपच्यून, यानी कि वरुण में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? एल एम सिन्हवी समिति, वर्मा समिति, वसंतराव नाइक समिति या राज मन्नार समिति। तो मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है वो है वर्मा समिति। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, सौर मंडल का गणितीय भविष्य सूचक सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? एम्मानुएल कांट, निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, पियरे सिमोन लाप्लास। तो सौर मंडल का गणितीय भविष्य सूचक सूर्य केंद्रित मॉडल, ठीक है, तो यह सबसे पहले विकसित किया था निकोलस कोपरनिकस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, CH3NH2 यौगिक का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन, फर्स्ट एमाइन,
मेथानामाइन, 2 एथिल प्रोपेन, 1 एमाइन या एथेनामाइन। तो CH3NH2 का यौगिक का IUPAC नाम, तो ये है मेथेनामाइन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ठीक है, तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? झारखंड, नागालैंड, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है जो कि, तो वो है नागालैंड की। ठीक है, और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है तो वो है केरल में। ठीक है, फिर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, तो सबसे अधिक है दादर और नगर हवेली में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर तो यह है लक्षद्वीप में। ओके, ठीक है, राज्य में सबसे कम है नागालैंड में और सबसे अधिक है केरल में, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है दादर और नगर हवेली में और सबसे कम है लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मारे संगीत महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1922, 1901, 1919, 1926। तो भारत में मारे संगीत महाविद्यालय की स्थापना ये हुई थी 1926 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी 1926। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट अकबर के बारे में सही है? पहला है, उन्होंने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और जीता, तो ये गलत है। फिर है, उन्होंने दीन इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया, तो ये सही है। फिर है, उन्हें 1602 में सम्राट घोषित किया गया था, तो ये भी गलत है। फिर है, वे उच्च शिक्षित थे और कई भाषाएं जानते थे, तो ये भी गलत है। ये सही है यहाँ पर कि उन्होंने दीन इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया था। ठीक है, अकबर यह मुगल वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महावीर जयंती के दिवस पर जैन धर्म के डैशवें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है? 23वें, 24वें, 25वें, 26वें। तो महावीर जयंती के दिवस पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, राइट आंसर ऑप्शन बी, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? तो इनमें से किस महानगर की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? तो ये है दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। और पहले पर आते हैं, तो प्रथम है मुंबई, तीसरे नंबर पर है कोलकाता और चौथे नंबर पर है चेन्नई। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, राजमन्ना समिति, सरकारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। कब की थी? 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। इसके बाद 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1801 में जोहान विल्हेम रेटर द्वारा किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की गई थी? परावैंगनी किरणें, एक्सरे, अवरक्त किरणें या गामा किरणें? तो 1801 में जोहान
विल्हेम रिटर द्वारा, ठीक है, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की गई थी? तो ये की गई थी परावैंगनी किरणों की। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेदों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 20 और अनुच्छेद 14 से 15। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो ये है अनुच्छेद 29, 30। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इंफोसिस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, एससीएल फाउंडेशन। तो इनमें से किस संगठन की पहल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है? ठीक है, रिपोर्टर है, तो ये है टाटा ट्रस्ट की। राइट आंसर ऑप्शन सी, टाटा ट्रस्ट। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।